इसका सेक्शन देखिए 140/80। ये जो 27,000 का जो गैप है ना, ये जस्टिफाई करता है कि नहीं करता है। तो ये था डिफरेंस स्क्रैम्बलर 400 एंड स्क्रैम्बलर 400 एक्सी में, कि जिन लोगों ने स्क्रैम्बलर 400 ऑलरेडी ले ली है। सो गाइज लॉन्च हो चुकी है स्क्रैम्बलर 400 एक्सी। मेरे पीछे देखिए ये येलो कलर है, इसमें 3 कलर लॉन्च हुए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाइट कलर है, ओके। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कुछ ग्रेइश ब्लैक कलर में है। देखिए ये वाला जो है कुछ ब्लैक कलर में है। ये शाइन जो है ये पर्ल ब्लैक बोल सकते हैं, कुछ ग्रेइश ब्लैक कलर में है। ये वाली जो है ना, ये स्क्रैम्बलर 400 एक्स है, जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है, ओके। और ये एक्सी अभी लॉन्च हुआ है, जो कि न्यू वेरिएंट है, ओके। सो ये न्यू वेरिएंट है, इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं मैं आपको देखिए फटाफट बताता हूँ क्या क्या चेंजेस हुए हैं। सबसे पहला चेंज यहाँ पे आप देखेंगे तो टायर्स में कर दिया गया है। देखिए ये ट्यूबलेस टायर्स हैं विथ स्पोक्ड व्हील्स। तो ये जो है ये एल्यूमिनियम का है, ओके। सो ये लाइट वेट है, एल्यूमिनियम का है। ये जो ब्लैक पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये मैट ब्लैक पार्ट, ये एल्यूमिनियम का है, लाइट वेट है। ये वाले जो रिम्स है ना, ये स्टील के हैं, ओके। तो ये आपको ऑफ रोडिंग में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं, काफ़ी रिलायबल है और काफ़ी सॉलिड है। तो अगर आप एक हार्ड कोर ऑफ रोडिंग करना चाहते हैं, गाड़ी को आप आपको ऑफ रोडिंग करने का शौक है और आप हार्ड कोर ऑफ रोडिंग ही करना चाहते हैं, एवरी वीकेंड आपको ऑफ रोडिंग करना है, तो ये जो है आपका पूरा साथ देने वाले हैं। ये स्पोक्ड व्हील जो है ये जल्दी बेंड नहीं होंगे। अलॉय व्हील्स में थोड़ी दिक्कत हो सकती है आपको, क्योंकि अलॉय व्हील्स जो है ज़्यादा ऑफ रोडिंग, ज़्यादा हार्ड कोर ऑफ रोडिंग करने के कारण थोड़े से बेंड हो जाते हैं, कभी कभी बेंड हो जाते हैं, तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। वेरएज ये जो है आपने ज़्यादातर एडवेंचर बाइक्स में और ऑफ रोडिंग बाइक में आपने देखा होगा कि स्पोक व्हील ही यूज़ किए जाते हैं, ओके। सो यही एक पर्पस है स्पोक व्हील देने का। सो ये एक पहला अपग्रेड दिया गया है इसमें। और दूसरा अपग्रेड यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो ये एडजस्टेबल लीवर्स दे दिए गए हैं, 5 स्टेप एडजस्टेबल लीवर, वही जो जो स्पीड 400 में आया करते थे, वैसे ही कुछ यहाँ पे दे दिया गया, वैसे ही कुछ यहाँ पे दे दिए गए हैं, ओके। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो ये विंडशील्ड जो है अब आपको दे दिया जाता है, इसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। तो ये विंडशील्ड अभी आपको दे दिया जाता है, ब्लैक वाली में ब्लैक दे दिया जाता है, वेरएस अगर आप येलो में देखेंगे तो सेम कलर ऑफ विंडशील्ड दे दिया जाता है। और वाइट में अगर आप देखेंगे राइट साइड में, तो सेम कलर ऑफ विंडशील्ड आपको दे दिया जाता है, वाइट में वाइट दिया जाता है। और एक और चीज़ आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो हाई फेंडर है ना, ये पहले एक्सेसरीज का पार्ट हुआ करता था, बट अब जो है बाय डिफ़ॉल्ट दे दिया जाता है, ठीक है। और ये भी बॉडी कलर में ही आएगा, वाइट में वाइट आएगा, येलो में येलो आएगा और ब्लैक में ब्लैक ही आएगा, ठीक है। तो ये एक अपग्रेड है। और दूसरा अपग्रेड मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे जो इंजन गार्ड है ना, ये अब आपको ऑलरेडी फिटेड मिल जाएगा, ठीक है। ये पहले नहीं आया था, पहले नहीं आया करता था ऑलरेडी फिटेड, ये एक्सेसरीज का पार्ट हुआ करता था। यहाँ पे आप देखेंगे तो स्क्रैम्बलर 400 में यहाँ पे फिटेड नहीं आता था, बट अब जो है ये फिटेड आएगा, ऑलरेडी फिटेड आएगा। तो ये एक नेक्स्ट अपग्रेड है। बाकी इसके अलावा इंजन के स्पेक्स में या फिर सस्पेंशन ट्रेवल में या फिर सीट के कुशन में, हाइट में वगैरह में कोई डिफरेंस नहीं आया, बाकी पूरी गाड़ी सेम है। लेकिन अब जो है ये ज़्यादा ऑफ रोड कैपेबल हो गई है, ठीक है। फटाफट और चीज़ें देखेंगे। देखिए अब जो है ना, इसमें सीट कलर जो है ना, वो ब्लैकआउट कर दिया गया है। यहाँ पे ब्लैक सीट आते हैं, ब्लैक सीट आ जाएंगे आपको। पहले जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ब्राउन कलर के सीट आते थे, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छे लगते हैं दिखने में, बट अब जो है थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया है, थोड़ा लुक इन्होंने चेंज किया है। वहाँ पे देखेंगे ना, येलो में भी इन्होंने ब्लैक दिया हुआ है और वाइट में भी ब्लैक ही दिया हुआ है। और पीछे आ जाएंगे ना अगर, तो पीछे मैं दिखाता हूँ एक और चेंज है। तो ज़्यादातर कॉस्मेटिक चेंज ही है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक पियानो ब्लैक कलर का फिनिश है यहाँ पे, ठीक है। पियानो ब्लैक मतलब कि शाइनी ब्लैक है। और वेरएज अगर आप रेगुलर 400X में देखेंगे ना, तो यहाँ पे ना ये कुछ ग्रेइश, मैट ग्रेइश कलर में आता है, ठीक है। तो ये एक चेंज किया गया है। तो गाइज अगर टायर्स की बात करेंगे ना, तो टायर्स में कोई डिफरेंस नहीं आया। यहाँ पे आप देखेंगे टायर्स की कंपनी में बेसिकली, तो यहाँ पे MRF के टायर्स हैं। ये देखेंगे, इसका सेक्शन आप देखेंगे ना, तो ये 400X है स्टैंडर्ड वेरिएंट। यहाँ पे 100/90 19 इंच के अलॉय मिलते हैं। तो ये कुछ MRF, तो ये MRF का टायर आता है, MRF जैपर का टायर है। देखिए ये MRF जैपर का टायर है, ओके। और ये ऑफ रोडिंग वाला ही टायर है, हाईवे प्लस ऑफ रोडिंग वाला ही है। यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो इसका सेक्शन भी आप देख लीजिए, तो इसका भी 100/90 19 इंच, ठीक है, 19 इंच का ही है विथ स्पोक व्हील्स, ठीक है।
तो टायर की कंपनी में कोई चेंज नहीं है, एमआरएफ के ही टायर है, एमआरएफ जैपर के ही टायर है, ठीक है। पीछे के टायर की अगर बात करेंगे ना तो स्टैंडर्ड 400 में देखिए, स्टैंडर्ड 400X में देखेंगे तो ये एमआरएफ रेव्स के टायर हैं, ठीक है। इसका सेक्शन देखिए 140/80 R17, तो ये 17 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ आती है, ठीक है। 400XC में अगर देखेंगे ना तो यहाँ पे टायर्स के सेक्शन और टायर की कंपनी में देख लेते हैं क्या डिफरेंस आया है। तो टायर की कंपनी वही है, एमआरएफ रेव्स, ओके। और अगर सेक्शन की बात कर लेंगे तो यहाँ पे आप देखिए 140/80 R17, तो सेक्शन बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे स्पोक व्हील दे दिए गए हैं, ठीक है। तो स्क्रैम्बलर 400X का प्राइस आपको 2,67,000 एक्स शोरूम पड़ने वाला है, वेरएज स्क्रैम्बलर 400XC का प्राइस आपको 2,94,000 एक्स शोरूम पड़ने वाला है। तो 27,000 का प्राइस कैप है, 27,000 का प्राइस इंक्रीमेंट कर दिया गया है। और जो चेंजेस दिए गए हैं वो मैंने आपको क्लियर कर दिए, क्या क्या चेंजेस दिए गए हैं। अब देखिए कलर देखते हैं, फटाफट कलर चेकआउट कर लेते हैं। ये येलो कलर है जो कि काफ़ी आई कैचिंग लग रहा है मुझे। टैंक इसका येलो है, फेंडर भी येलो है और इसका जो विंडशील्ड है वो भी येलो है। सो ये वाइट कलर भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हाई फेंडर है, ये भी वाइट कलर का है और ये भी वाइट कलर का है और टैंक भी इसका वाइट कलर का है। शाइनी कलर है, ये मैट कलर नहीं है, देखिए ये शाइन कर रहा है, ओके। बाकी कहीं भी वाइट यूज़ नहीं हुआ है। पीछे वाला जो है ना, पीछे वाला पार्ट यहाँ पे ये पियानो ब्लैक कलर का ही यूज़ हुआ है। सो तीनों कलर्स में ये पियानो ब्लैक कलर का ही यूज़ किया गया है। सो गाइज मेरा पर्सनल फेवरेट वाइट कलर ही रहेगा, मेरे पास स्पीड 400 वाइट कलर में ही है, तो वाइट कलर मेरा फेवरेट है। और ये दिखने में भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। येलो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी डिफरेंट कलर लग रहा है, काफ़ी एक अलग लुक प्रोवाइड कर रहा है ट्रायम्फ 400X को, ठीक है। ब्लैक भी अच्छा है, ब्लैक में भी कोई दिक्कत नहीं है, जिनको ब्लैक पसंद है, ठीक है। ब्लैक कलर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा वो पर्ल वाला कलर है, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं कि जिन लोगों ने स्क्रैम्बलर 400 ऑलरेडी ले ली है, रिसेंटली ली है। सो अब हम बात करते हैं कि जिन लोगों ने स्क्रैम्बलर 400 ऑलरेडी ले ली है, रिसेंटली ली है, तो वो लोग क्या ये स्क्रैम्बलर 400XC में कन्वर्ट करवा सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो देखिए, अपार्ट फ्रॉम द स्पोक व्हील्स आई कैन से कि एवरीथिंग कैन बी अ पार्ट ऑफ एक्सेसरीज, ठीक है। तो अगर आपने स्क्रैम्बलर 400 ली है, उसमें आपको एक्सेसरीज फिट करवानी है, तो ये विंडशील्ड फिट हो जाएगा, ये हाई फेंडर भी फिट हो जाएगा, इंजन गार्ड भी फिट हो जाएगा, ठीक है। तो बट वो जो कॉस्मेटिक चेंजेस है ना, वो आपको देखना पड़ेगा कि कॉस्मेटिक चेंजेस में आपको बेसिकली कलर रिपेंट कराना पड़ेगा, तो वो उसके लिए आपको आरसी में भी चेंज करवाना पड़ेगा, तो वो एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो कॉस्मेटिक चेंजेस मैं फिजिबल नहीं मानूंगा, तो कॉस्मेटिक चेंजेस पे आप मत जाइए। बाकी एक्सेसरीज जो आपको लगाने हैं वो आप लगा सकते हैं स्क्रैम्बलर 400 में। स्पोक्ड व्हील जो है, जो इसमें स्पोक्ड व्हील दिए गए हैं, वो आपको देखना पड़ेगा कि आफ्टर मार्केट अवेलेबल है या नहीं। कुछ महीनों के बाद आई थिंक ये भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो अगर आपने स्क्रैम्बलर 400 ले ली है तो आप थोड़ा सा 1-2 महीने का वेट करिए, ये जो स्पोक्ड व्हील है ये भी अवेलेबल हो जाएंगे मार्केट में। एडजस्टेबल लीवर जो दिए गए हैं इसमें, देखिए 5 स्टेप एडजस्टेबल लीवर जो कि स्पीड 400 में दिए जाते हैं ऑलरेडी, तो वो भी आप फिट करवा सकते हो, आफ्टर मार्केट फिट करवा सकते हो, या फिर ट्रायम्फ के सर्विस सेंटर में जाके वो एक एक्सेसरीज का पार्ट भी हो सकता है, तो मेरे हिसाब से वो फिट हो सकते हैं। ये जो 27,000 का जो गैप है ना, ये जस्टिफाई करता है कि नहीं करता है, मैं आपको देखिए बताता हूँ। अगर आप हार्डकोर ऑफ रोडिंग करना चाहते हैं, ठीक है, आप एवरी वीकेंड आपको ऑफ रोडिंग पे जाना ही जाना है, ठीक है, आपको लद्दाख गाड़ी लेके जानी है, तो अगर आपका ऐसा वाला यूज़ है कि आपको ऑफ रोडिंग करनी ही करनी है, सो ये गाड़ी जो है 27 का जो प्राइस गैप है वो जस्टिफाई कर देती है, ठीक है। जिस हिसाब से इसमें कलर स्कीम वगैरह दिया हुआ है ना, आप इन पर्सन आके देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये कलर जो है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं दिखने में। तो इन पर्सन आप आके चेकआउट करिए, उसके बाद आप डिसाइड करिए कि आपको 400 की तरफ जाना है या फिर 400XC की तरफ जाना है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना जो इसमें दी हुई हैं अभी के हिसाब से, स्पोक व्हील जो है ना मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छा चेंज किया गया है। ट्यूबलेस दिए जाते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है अभी के हिसाब से। आई थिंक इट्स अ वैल्यू फॉर मनी बाइक। अगर आपको स्क्रैम्बलर ही लेनी है, अगर आपको स्क्रैम्बलर की तरफ ही जाना है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग नहीं करते हैं तो आप रेगुलर स्क्रैम्बलर 400 ले लीजिए, ठीक है। वो भी एक बेस्ट गाड़ी है, बढ़िया गाड़ी है, ठीक है। लेकिन अगर आप कुछ नया ढूंढ रहे हैं, ठीक है, और आप जो है नए कलर स्कीम्स ढूंढ रहे हैं और आप जो है एक हार्डकोर ऑफ रोडर हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप हार्डकोर ऑफ रोडर हैं तभी आप इस गाड़ी की तरफ जाइए। 27,000 एक्स्ट्रा पे करके आप स्क्रैम्बलर 400XC ले लीजिए। तो ये था डिफरेंस स्क्रैम्बलर 400 एंड स्क्रैम्बलर 400XC में। आई होप आपको ये लॉन्च इवेंट पसंद आया होगा और मेरा वीडियो पसंद आया होगा और ये कंपैरिजन पसंद आया होगा बेसिकली। तो अगर आपको कुछ और डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड तक वीडियो बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ सेफ राइड।